हिमाचल प्रदेश से इस बीच बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस के विधायक विक्रमादित्य सिंह कल रात पंचकुला पहुंचे और 6 बागी विधायकों से मिले हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी पर्यवेक्षकों के निर्देश पर विक्रमादित्य पंचकुला पहुंचे थे। सुक्खू के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले विक्रमादित्य कल कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए। कांग्रेस के मुताबिक सुक्खू सरकार के संकट को सुलझा लिया गया है। सुक्खू ने कल क्या कुछ कहा और बीजेपी का क्या दावा है, यह आपको दिखाते हैं। तो एक तरह से माना जा रहा है हिमाचल के सीएम सुक्खू को जीवन दान मिल गया है। उनकी सरकार पर संकट और उन पर खास तौर पर संकट खत्म हो गया है, क्योंकि बहुमत में सुक्खू सरकार दिखाई दे रही है। जिन 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, निलंबित कर दिया गया है। तो अब 5 साल पूरा करेगी सुक्खू सरकार, जैसा कि उन्होंने दावा किया है। और समन्वय समिति यहां पर बनाने का फैसला किया गया है, जिस पर इस विवाद को दूर करने का दायित्व होगा। यानी कि ये समन्वय समिति इसी लिहाज से बनाई गई। हमारा लोगों का काम है लोगों की सेवा करना। षड्यंत्र रचना हमारे को ना आता ना हम करते हैं। और मैं स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि हमारे को हिमाचल की जनता ने 5 साल के लिए चुनकर भेजा है। भारतीय जनता पार्टी के 25 विधायक हैं। 25 के बाद 6 कांग्रेस के बागी विधायकों को जो चुरा कर ले गए और 3 जो आजाद उम्मीदवार थे। जब हमारी फाइनेंशियल बजट पास हो रहा था तो वो 6 भी नहीं बैठे हुए थे और 3 भी नहीं बैठे हुए थे। यानी कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाना चाह रहे थे। किस कुंठागत से गए ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि अंत में सत्य की जीत होती है। आज सत्य जीता है। सच्चाई बार बार झूठ से टकराती है, अंत में विजय सच की। इस सारे जो है वो इसके लिए हमको दोषी ठहराने की आवश्यकता नहीं है। दोषी है तो वो है, और आखिरकार उनके विधायक अगर नाराज होकर के उनसे दूर गए हैं, कोई तो वजह होगी। और सरकार बची रहेगी, आपको लगता है 5 साल पूरी करेगी अपने? मुझे तो सिर्फ इतना कहना है, मुझे हालात नहीं लगते हैं। अभी हालात जिस प्रकार के बने हैं, और हम नहीं गिरा रहे हैं, और वो गिरेगी तो अपने ही दम से वो गिर जाएगी, अपने ही हालात में गिर जाएगी। पीयूष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। पीयूष, जो जयराम ठाकुर यहां पर कह रहे हैं, तो कहना है कि अपनी वजहों से गिरेगी सुक्खू की सरकार। ये अपनी वजह दरअसल प्रतिभा सिंह तो नहीं है। जी बिल्कुल, प्रतिभा सिंह हो सकती है, क्योंकि कल जो है एक महत्वपूर्ण बैठक पार्टी पर्यवेक्षकों ने बुलाई थी सुखविंदर सिंह सुक्खू के घर पे, और वो ब्रेकफास्ट मीटिंग थी जिसमें सभी विधायक जो कांग्रेस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं उन सभी को बुलाया गया था। उस बैठक में शुरुआती दौर में प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह नहीं पहुंचे। उसके बाद डीके शिव कुमार ने उनको फोन करके बाकायदा कहा कि आप सुक्खू के घर पे आ जाइए, तब भी उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद डीके शिव कुमार होटल पे गए, सिसिल होटल यहाँ पर शिमला में है, जहां पर सभी पर्यवेक्षक रुके हुए हैं। वहां पर प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह की मुलाकात हुई, और उस मुलाकात के बाद मान मनोबल के बाद सभी नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू के घर पे पहुंचे। तो जिस तरह से घटनाक्रम हम देख रहे हैं वो दर्शा रहा है कि किस तरह से जो प्रतिभा सिंह कैंप है वो अभी भी नाराज है। कल विक्रमादित्य सिंह जो है वो पहुंचे थे पंचकुला, जहां पर उन्होंने 6 बागी विधायकों से मिलने की कवायद की कोशिश की, लेकिन खबरें आ रही है, सूत्र बता रहे हैं कि 6 विधायकों में से सिर्फ 4 ही मिल पाए। और उन्होंने भी साफ साफ कह दिया है कि वो ये चाहते हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू हटे और उसके बाद ही वो वापस कांग्रेस पार्टी में आएंगे। हालांकि ये सभी विधायक काफी नाराज भी हैं, क्योंकि जिस तरह से उनको बर्खास्त किया गया, डिस्क्वालीफाई किया गया है, उनका ये मानना है कि एंटी डिफेक्शन लॉ में वो बर्खास्त नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने पार्टी नहीं बदली है। वो अभी भी कांग्रेस पार्टी के ही विधायक हैं। वो ना बीजेपी में गए या ना किसी और दल में गए हैं। तो बागी विधायक काफी नाराज हैं जिस तरह का एक्ट, जिस तरह के कदम अब तक कांग्रेस पार्टी ने उठाए हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी इस पूरे सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए चीजें समन्वय में आ जाए, उसके लिए काफी कोशिश कर रही है। पर्यवेक्षकों ने सभी दलों, सभी जो कैंप से उनसे मुलाकात की, एक समन्वय कमेटी का गठन किया गया है, और यह कहा गया है कि कुछ समय में समन्वय कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट सौंपती रहेगी। लेकिन विक्रमादित्य सिंह वहां पहुंचे, वो इसलिए पहुंचे क्योंकि पार्टी पर्यवेक्षकों ने विक्रमादित्य सिंह को यह जिम्मेदारी सौंपी कि इन 6 बागी विधायकों को वापस पार्टी फोल्ड में लाया जाए। कल सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी कहा कि वो बड़े भाई हैं। बहुत शुक्रिया पीयूष, तमाम जानकारी के लिए आपका।